हाय एवरीवन। हम देख रहे थे एसएसटी की पेडागोजी की DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेट मी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 92 दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के अंतर्गत आते हैं। जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको सुनाई नहीं देता, वो विशेष बच्चे के अंतर्गत आते हैं। विशेष बच्चे या स्पेशल चाइल्ड की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश का औपचारिक शिक्षा संस्थान का लंबा इतिहास रहा है? तो ये किसका रहा है? ये भारत का रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्राचीनतम शिक्षण केंद्र रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान क्षेत्र, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, उदांतपुरी बिहार, सोमपुरा बांग्लादेश, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार, वल्लभी गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शताब्दी विकास का एक अनिवार्य घटक है। शताब्दी विकास का एक अनिवार्य घटक क्या है? पढ़ने के निर्देश। शब्दावली विकास पढ़ने के निर्देश का एक अनिवार्य घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ने और लिखने वाले शिक्षार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, जब वे पुस्तकों से साक्षात्कार करते हैं। पढ़ने और लिखने वाले शिक्षार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब वो पुस्तकों से साक्षात्कार करते हैं, जब वह पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से श्रवण सीखने वाला कौन है? तो कौन सा होता है? कौन जानकारी को याद रखता है, इसे वापस प्रस्तुतकर्ता को सुनाता है। एक अच्छा श्रवण सिखाने वाला वह है जो जानकारी को याद रखता है और इस जानकारी को जिससे प्राप्त करता है उसे वापस इस जानकारी को प्रस्तुत करता है। वह शिक्षार्थी जो अधिगम के लिए सूचना को देखना पसंद करते हैं, दृश्य शिक्षार्थी के रूप में जाने जाते हैं। जो सुनना पसंद करते हैं वे श्रवण सीखने वाले, जिनको दिखाई नहीं देता, ओनली सुनाई सुनाई देता है, वो साउंड सीखने वाले होते हैं। और जिनको दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता, वो देख के या आपके शरीर, आपके जैसे आप आँखों से और आप जैसे बोलते होते, आपके लिप्स हिलते हैं, उनसे जो सीखते हैं वो दृश्य वाले शिक्षार्थी होते हैं। बचपन में लिंग पहचान के संबंध में सबसे प्रभावशाली कारक कौन-सा है? तो सबसे प्रभावशाली माता-पिता, परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले। किसी किसी बच्चे का लिंग को पहचानने अपने माता-पिता, परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले से पता चलता है। जैसे लड़की होगी तो हम खिलौनों से ही देख लो, लड़की होती है तो उसको गुड़ियाँ ला के देते हैं, और लड़का होता है तो उसको बैट बॉल ला के देते हैं। तो उसी से लिंग पहचान की, वो भी एक लिंग पहचान का कारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शैक्षणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त किशोर छात्रों के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो ये है भावनात्मक और प्रेरक जरूरतों को संबोधित करने के लिए। किशोर छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भावनात्मक और प्रेरक जरूरतों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है तो क्या है? अधिगम, लर्निंग टू लर्न। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है लोगों में सीखने की भावना का विकास करना, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिंग एक सामाजिक अंतर है जबकि सेक्स एक है जेंडर। जैविक अंतर, जेंडर एक तरह का सामाजिक अंतर को और सेक्स एक बायोलॉजिकल अंतर को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ने लिखने के कौशल सिखाने से छात्र को मदद मिलती है। किससे मिलती है? प्रभावी ढंग से संवाद करने से। कक्षा में पढ़ने और लिखने की कला सिखाने से छात्रों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिलती है। जैसे कोई टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करता है, बिल्कुल जड़ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है और साथ साथ में मजाक भी करता जाता है, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विज्ञान में प्रारंभिक अनुभव इसके लिए उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है? समस्या निवारण कौशल विकसित करने के लिए, जो उन्हें तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी दुनिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। विज्ञान में प्रारंभिक अनुभव समस्या के निवारण कौशल विकसित करने के लिए
जो उन्हें तेजी से वैज्ञानिक और तकनीक की दुनिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने हेतु उपयोगी है। आज के टाइम विज्ञान का युग है, विज्ञान के बिना कुछ नहीं है। एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? कला का एकीकरण। एक न्याय संगत सीखने के माहौल को पैदा करने के लिए कला का एकीकरण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लैंगिक असमानता संकेतक के 3 आयाम है क्या हैं? तो 3 आयाम क्या हैं? शिक्षा, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, सशक्तिकरण। लैंगिक असमानता संकेतन के 3 आयाम हैं: शिक्षा, आर्थिक भागीदारी तथा उनका सशक्तिकरण। लैंगिक असमानता का तात्पर्य है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत 146 देशों में 135वां स्थान पर रहा है। जानने और समझने के अंतर का कौन सा रूप प्रमाणित है? तो सेकंड नंबर, जब शिक्षार्थी अपनी सोच को साकार करते, शिक्षार्थी द्वारा अपनी सोच को साकार करना जानने और समझने के अंतर को प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आत्म अनुशासन, आंतरिक प्रेरणा, स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है? स्वयं सीखने का तरीका। स्वयं सीखने से जो बच्चे को याद रहता है वो परमानेंटली याद रहता है, तो वह आंतरिक प्रेरणा है। सकल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार है। तो क्या है? शारीरिक विकास। सकल मोटर और बढ़िया मोटर कौशल के बीच सामंजस्य शारीरिक विकास के अनुसार है। अपने शरीर में तालमेल बिठाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषा कौन सी थी? भारत सरकार द्वारा प्रचारित भाषा तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया था। माता पिता का समर्थन बहुत कम है। तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए माता पिता का समर्थन बहुत कम है। शारीरिक रूप से संवेदना महसूस की तथा देखी जा सकती है कि घटना का अध्ययन है। तो क्या है? विज्ञान। शारीरिक रूप में संवेदना महसूस की तथा देखी जा सकती है कि घटना का अध्ययन विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि वास्तविक सॉरी अपनी मातृभाषा या संस्कृति सीखना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? अनौपचारिक अध्ययन। अपनी मातृभाषा या संस्कृति सीखना अनौपचारिक कहलाता है, क्योंकि पहले से ही बच्चा सीखा हुआ होता है तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अनौपचारिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया जैसे विचार करना, तार्किकता या सामान्यीकरण किस प्रकार के अध्ययन में शामिल है? तो ये संज्ञानात्मक अध्ययन में शामिल है। खुद के ज्ञान से रिलेटेड जोड़ के उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया जैसे विचार करना, तार्किक या सामान्यीकरण। जैसे आप किसी बच्चे को कुछ सिखा सकते हो, लेकिन वो अपने खुद के विचार से उस बात को कितना समझता है, कितना नहीं समझता है। कोई क्वेश्चन सोल्व करना दे देते हो बच्चे को, वो अपनी तार्किक बुद्धि से उसको सोल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये उसके संज्ञान पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अध्येताओं के विषय और सामग्री सीखने की तकनीक नहीं है। तो क्या नहीं है? याद करना एक अध्येता के विषय सामग्री सीखने की सही तकनीक नहीं है, जबकि किसी विषय और सामग्री के सीखने की सही तकनीक विषय वस्तु को समझना तथा विषय सामग्री के साथ अन्योन्य क्रिया है। एक शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में अध्ययन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भागीदारी शिक्षक शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया में अध्ययन के रूप में भागीदारी की भूमिका निभाता है। शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया, इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान कर सकें। यह डैश कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सहयोग पूर्ण कौशल। एक समूह का नेतृत्व करने का अर्थ है ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें सभी सदस्य अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान कर सके। यह सहयोग पूर्ण कौशल कहलाता है। जैसे माहौल को तैयार करना कि बच्चा इस माहौल से ज़्यादा सीखता है तो सभी के लिए करना, तो वह सहयोग कहलाता है। बच्चे की अधिगम में किया गया सहयोग। सहयोगात्मक कौशल अधिगम के अंतर्गत शिक्षार्थियों पर एक समूह में एक सामान्य कार्य में संलग्न, यहाँ सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा डैश का एक उदाहरण है, तो औपचारिक अध्ययन। व्यावसायिक शिक्षा औपचारिक अध्ययन का उदाहरण है। नियमित शिक्षा प्रक्रिया का औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रणाली में नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। वह मनोवैज्ञानिक जिसने अध्ययन के पहले 3 नियम तैयार रहना, अभ्यास और प्रभाव विकसित किए हैं। तो वो कौन से? एडवर्ड थार्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अध्ययन के पहले 3 नियम तैयार रहना, अभ्यास और प्रभाव विकसित किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शिक्षक में वांछित एक विशेषता नीचे दी गई है, वो है, तो वांछित विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक। एक शिक्षक में वांछित एक विशेषता उसका लोकतांत्रिक व्यवहार है। एक लोकतांत्रिक व्यवहार मतलब सबको एक समान समझना, सभी छात्रों को किसी से उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड करके किसी बच्चे को वो नहीं करना। अपने छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करना। खराब प्रदर्शन वाले छात्र के लिए भी स्नेह आदि। सत्तावादी शैली, अनुमेय शैली तथा लोकतांत्रिक शैली ये शिक्षण की शैलियाँ हैं जिसे अधिकांश शिक्षक अपनाते हैं। लोकतांत्रिक शैली अपने छात्रों को रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच के रूप में अधिगम के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अध्ययन जिसमें उद्दीपक और इन उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया दर्शाने के बीच अंतर करने की क्रिया शामिल है, यह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संवेदी अध्ययन। अध्ययन जिसमें उद्दीपक और इन उद्दीपकों के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया दर्शाने के बीच अंतर करने की क्रिया शामिल है, यह संवेदी अध्ययन कहलाता है। एक कारक जो अध्ययन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, क्या कहलाता है? सहूलियतकार। सहूलियतकार एक ऐसा कारक है जो अध्ययन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि क्या पूछ रखा है। नहीं ज़्यादा होता है और इसमें हम कन्फ्यूजन होके क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये 2015 से लेकर 2018 तक 2021 तक के जो एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो थे। धन्यवाद।